नमस्कार, जोहार आदाब। मैं हूँ आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। हमारे साथ में एपीआई के प्रदेश संयोजक राजू मुर्मू बैठे हुए हैं। पहले तो हम उसका स्वागत करते हैं, फिर हम बात करेंगे कि आगे हम क्या करें। आपका पहले सबसे हमारे जोहार न्यूज़ चैनल पे स्वागत है। जोहार आज़ाद जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस स्ट्रीम में। राजू जी, आज हम आपके पास इसलिए आए हैं कि हाल ही में पंचायत चुनाव संपन्न हुई, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022। और यह पंचायत चुनाव कई मायनों में हमको लगता है कि केवल खाना पूर्ति कर दिया गया है। कई मामलों में ये विवादों में रहा। पहला मामला ये रहा कि मतदान सेंटर जो बनाया गया वह खंडर भवन में बनाया गया है। आपने देखा होगा, हमारी खबर में प्रमुखता से चली थी। यही आपका घर है, इसके बगल में एक आश्रम स्कूल है, जहाँ पर एक विकलांग व्यक्ति ज़मीन पर वो रगड़ते हुए, मैंने घसीटते हुए अब मतदान करने के लिए गया। तो ऐसी कुव्यवस्थाएं देखने को मिली और आपने भी देखा होगा। आखिर ये मतदान जो है, ये जो चुनाव हुआ, क्या सच में चुनाव सही हुआ या ये खाना पूर्ति था? जिस प्रकार से पंचायती चुनाव झारखंड में संपन्न हुआ, खासकर पूरे प्रदेश के अंदर में हुई है, और 24 जिला के अंदर में, तो संताल परगना में भी 3 चरणों में हुई है, चुनाव हुआ और कई लोग ने पार्टिसिपेट भी किया। बट जो व्यवस्था जो थी, जिस प्रकार से पंचायती चुनाव में मतदाताओं को, उसमें कई प्रकार के लोग थे, उसमें सिटीजन्स थे, ग्रामीण लोग भी थे, गांव से जुड़े हुए लोग, ताकि वो जा कर के अपना मत दे सके और अपने लिए प्रतिनिधि चुन सके। लेकिन जिस तरह के हालात हम देखे वहाँ पर, तो ये बहुत ही दुखद थी कि जिस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई। ये तो बात है, लेकिन इससे एक अलग बात है। पंचायत चुनाव तो संपन्न हो चुका है, कुव्यवस्थाएँ भी आपने देखा, हमने भी देखा, हमने भी दिखाया अपने खबर में। लेकिन एक अभी ताज़ा ताज़ा मामला है कि क्या संथाल या आदिवासी के जो अधिकार है, आप लोग तो अक्सर पंचायत चुनाव का विरोध करते हैं क्योंकि पैसा एक्ट लागू है, 5वीं अनुसूची की बात करते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव हुई, चुनाव संपन्न हो गई। लेकिन क्या संथाल के अधिकारों का हनन करने का कोई षड्यंत्र भी रचा जा रहा है, ऐसा आपको लगता है? जी हाँ, पूरी तरह से मैं आपकी बात से आपके जो प्रश्न है उससे मैं सहमत हूँ। और सवाल भी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इन 75 सालों में हम देख रहे हैं कि भारत का संविधान बना, उसमें समानांतर जो प्रशासकीय व्यवस्था थी या शासन की व्यवस्था थी, उसमें हम देख रहे हैं कि जो संताल परगना का जो दुमका ज़िला है, वो टोटली जो है वो 5th शेड्यूल एरिया में आता है। और 1950 में बाबा साहब ने एक संविधान में अनुच्छेद भी रखा 244 के अंतर्गत, जिसको शेड्यूल एरिया भी कहा गया, और 5th शेड्यूल एरिया उसे कहते हैं। साथ में 1995 में बुरिया कमेटी के माध्यम से आपका द प्रोविजन ऑफ पंचायत एक्ट 1996 उसको बोलते हैं, पेशा एक्ट भी कहते हैं। तो उसमें जो चुनावी जो प्रक्रिया है, त्रिस्तरीय जो लेकर के आया गया, 2010 का जो नियमावली बना, झारखंड पंचायती अधिनियम, उसमें जिस तरह के नियमावली बनी गई, उससे जब उसके पहले जब 1996 में पेशा एक्ट बना हुआ था, तो फिर पंचायती चुनाव लाने, पंचायती क्या बोलते हैं कि झारखंड पंचायती अधिनियम को लाने की क्या आवश्यकता था, मुझे ये बात समझ में नहीं आया। जो भी हमारे लॉ मेकर थे, जिस समय हमारा प्रदेश अलग हुआ, तो उस समय जो भी पार्लियामेंट के माध्यम, इसके विधायिका के माध्यम से ये जो कानून लेके आ गया, वो यहाँ के कानून के तहत वो सूट नहीं करता है। और जिस प्रकार से 2022 का जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव हुआ, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के ना तो प्रशासन को ये बात पता है, ना तो राज्य सरकार को पता है कि पंचायती चुनाव शेड्यूल एरिया के अंदर में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव, जो कि आर्टिकल 243 का वायलेशन है, और वायलेशन के साथ साथ में जिस तरह की एलिमेंट्स जो यहाँ पे काम किया, मैं आगे चल करके मैं कुछ चीज़ों पर बात करूँगा, और ये बहुत ही सेंसिटिव मैटर है। चलिए, एक मैटर अभी आपको हम बता रहे हैं, हाल में जो सबसे विवादित मामला है। एक ही मामला नहीं, कई मामला है पूरे प्रदेश में, लेकिन एक जो अभी हमने अपने चैनल में दिखाया है, दुमका प्रखंड में एक दुधानी पंचायत है जहाँ पर एक मुखिया निर्वाचित हुई है जिसका नाम सोनी सिन्हा। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, 5वीं अनुसूची में तो आता, चलिए चुनाव हो गया, 5वीं अनुसूची की तो बात ही नहीं होती है, चुनाव हो गया। लेकिन जो संथाल मतलब सॉरी आदिवासी रिजर्व सीट, एसटी रिजर्व सीट पे क्या कोई जनरल चुनाव लड़ सकता है क्या?
जी नहीं, ये तो सरासर नियमावली का उल्लंघन है कि जहाँ पर जिस पंचायत को अगर मानते हैं कि रिजर्व सीट रखा गया है एसटी के लिए, तो वहाँ कैंडिडेट जो होगा वो रिजर्व सीट से ही खड़ा होगा, कोई जनरल नहीं खड़ा हो सकता है। तो ये भी नियमावली का ही उल्लंघन हुआ है, वॉयलेशन हुआ है ये। सोनी सिन्हा नाम है उसका, उनका मतदाता सूची में सोनी सिन्हा के नाम से है, वोटर कार्ड में, आधार कार्ड में है, तो फिर वो चुनाव क्यों? अच्छा, एक लाइन में समझाइए क्या है आखिर वो पंचायती चुनाव निर्वाचन अधिनियम क्या है? देखिए जैसे हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में क्या होता है कि एक सिटीजन को मतदान का अधिकार उसका एक नागरिक का एक अधिकार होता है कि वो अपने इच्छानुसार अपने प्रतिनिधि को चुने, और उसके लिए एक मतदान पत्र जारी किया जाता है, और वो मतदान पत्र उस व्यक्ति का एक ही बार जारी किया जाता है, और एक ही जारी किया जाता है, ना कि उनके कई और प्रतियां उसकी होती हैं। उसकी आईडी जो बनती है वो एक ही होता है। इन केस अगर मानते हैं कि मैं राजू मुर्मू संताल परगना छोड़ करके मैं किसी प्रदेश में चला जाता हूँ, काम करता हूँ या वहाँ पे सर्विस करता हूँ, तो वहाँ पर मेरा मतदान कार्ड अगर बनता है और मैं फिर अपने संताल परगना में भी कार्ड का इस्तेमाल करता हूँ, तो मैं एक तरह से आपराधिक मामले में शामिल हूँ। वो क्या बोलते हैं कि एक नागरिक की हैसियत से मुझे वहाँ या तो पहले वाले मतदान पत्र को सरेंडर करना होगा, या तो फिर मुझे दूसरे वाले को सरेंडर करना होगा। ये व्यक्ति की पहचान होती है, क्योंकि मतदान पत्र जो है एक ही बार जारी किया जाता है। तो ये सोनी सिन्हा जो है आखिर कैसे चुनाव लड़ रही, कैसे निर्वाचित हो गए, कैसे वो जीत गई, वो चुनाव, उसको प्रमाण पत्र मिल गया? मतदाता सूची में उसका नाम सोनी सिन्हा है, लेकिन जब जीत के जाती है प्रमाण पत्र में जूली मरांडी उर्फ सोनी सिन्हा। जी, ये तो बड़ा ही सनसनीखेज आपने बात मुझे बताया कि जिस प्रकार से उसका जो मतदान कार्ड जब जारी होता है वो सोनी सिन्हा के नाम से होती है, और जब वो पब्लिक सेक्टर में जाती है तो वो जूली मरांडी उर्फ सोनी सिन्हा बन जाती है। तो इस पर एक सवाल ये उठ जाता है कि या तो वो जो महिला है, क्या बोलते हैं कि जूली मरांडी उर्फ सोनी सिन्हा, उन्होंने विवाह एक सिन्हा व्यक्ति से किया है, और सिन्हा व्यक्ति से विवाह करने के कारण उसकी जो टाइटल वहाँ पर चेंज हो, जबकि कस्टमरी लॉ के अनुसार जब एक कोई आदिवासी महिला जब विवाह करती है तो उसकी जो टाइटल होता है वो यथावत वैसा ही रहती है। अगर वो मरांडी है और वो किसी मुर्मू से विवाह कर ले तो वो मुर्मू नहीं बनेगी, वो मरांडी ही रहेगी। लेकिन इस संदर्भ में जब वो महिला जो कि जूली मरांडी कहलाती है, और जब वो नॉमिनेशन करती है तो वो सोनी सिन्हा के नाम से करती है, और बड़ी गजब की बात। सोनी सिन्हा है, जूली मरांडी उर्फ सोनी सिन्हा के नाम से जी करती है। जी, तो एक ही व्यक्ति दो नाम से वो जो है चुनाव लेने का और पब्लिक से सिंपैथी लेने का जो है वो जो कार्य करती है और चुनाव जीत भी जाती है। तो इस पे बड़ा एक सवाल खड़ा हो जाता है कि अगर मानते हैं कि 2001 की जो पंचायती अधिनियम की नियमावली की विषय में बात करें, तो हमें वो भी देखना होगा कि उसमें एक जो वोटर मतदाता है, उस मतदाता के लिए क्या शर्तें रखी गई है। नियमावली तो होती है ना, नियमावली बनी भी है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि नियमावली में क्या लिखा हुआ है कि झारखंड पंचायत निर्वाचन नियमावली के नियम 23 के अनुसार प्रक्रिया समाप्त हो जाने के बाद अगर कोई कैंडिडेट नॉमिनेशन करता है, वो प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, अपने सारे दस्तावेज वो सबमिट कर देता है। उसके बाद जब सूची के में अंकित नाम का जो निर्देशन पत्र होता है वो जारी हो जाता है, तो इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं माना जाता है। ठीक है, कि अगर मानते हैं कि वो सोनी सिन्हा थी और फिर बाद में वो कही कि जूली मरांडी कह रही है, तो फिर एक सोनी सिन्हा अचानक से वो कैसे एसटी बन जाती है, प्रश्न ये खड़ा हो जाता है। एक सवाल था हमारा कि जूली मरांडी नाम का वो शपथ पत्र शायद दाखिल की हो, तो ये इसका क्या आधार हो सकता है? सर देखिए कि अगर कोई व्यक्ति अपने नाम में संशोधन करता है या वहाँ पर कुछ जोड़ना चाहता है, और उसके जो मैट्रिकुलेशन के जो भी सर्टिफिकेट हैं, उनके जो एकेडमिक के सर्टिफिकेट होते हैं या जो माता पिता ने उसको नाम दिया है, और उसमें अगर कुछ XYZ उसमें ऐड करना चाहते हैं, तो वो मजिस्ट्रेट के पास जा करके वहाँ पर बाकायदा विधिगत तरीके से आपको नोटिफिकेशन देना होता है, और उसकी एक प्रति क्या बोलते हैं कि प्रेस विज्ञापन के माध्यम से आपको सार्वजनिक करना होता है कि मैं अब से फलाना व्यक्ति के नाम से जाना जाऊंगा। अगर वो नोटरी के पास चला जाता है
तो नोटरी के पास अगर चला जाता है तो वो तो कोई भी कौन व्यक्ति 50 रुपये का स्टैम्प पर अपना नोटरी ले सकता है कि मैं फलाना फलाना हूँ। तो ये क्या प्रश्न ये उठता है कि क्या वो मान्य होगा? जब तक कि वो मैटर जो है वो मजिस्ट्रेट के पास नहीं जाए, तब तक वो व्यक्ति उस व्यक्ति के नाम से नहीं जाना जाएगा। ये असंवैधानिक है और नियम और जो विधिगत जो व्यवस्था है उसका एक उल्लंघन है। अच्छा, एक व्यक्ति का 2 जगह वोटर कार्ड हो सकता है क्या? नहीं सर, ये निर्वाचन आयोग के माध्यम से एक व्यक्ति का 2 आईडी नहीं हो सकता है। अगर उसके पास 2 आईडी है तो 1 आईडी उसको सरेंडर करना होगा। तो फिर चुनाव ये लड़ जाना सोनी सिन्हा का, ये क्या दर्शाता है? कहाँ चूक हुई है? क्या चुनावी अधिकारी का भी कोई सांठगांठ इसमें लग रहा है क्या? इसमें तो पहला बात है कि एक नागरिक की जो पहचान उसका वोटर आईडी कार्ड होता है और एक नागरिक 2 तरह का आईडी को होल्ड अगर करता है और दोनों का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो मतलब देश और देश की व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था का वो उल्लंघन कर रहा है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का वो उल्लंघन कर रहा है और वो आपराधिक इसको माना जाएगा। वो दंडनीय अपराध उसके ऊपर में जो है उस पर लगाया जा सकता है। अच्छा, क्या जांच बैठेगी तो क्या लगता है कि इसकी सदस्यता जाएगी? जी बिल्कुल होनी चाहिए कि एक ही व्यक्ति 2 तरह के आईडी का इस्तेमाल कैसे कर रहा था और जो भी जिन्होंने नॉमिनेशन को एक्सेप्ट किया और उनके जो दस्तावेज उनको सबमिट की गई, जहाँ पर उन्होंने सारे अपने दस्तावेज चुनावी प्रक्रिया में उन्होंने शामिल किया, तो वो दस्तावेज में ये देखना होगा कि वो सोनी सिन्हा के नाम से थी या जूली मरांडी के नाम से थी। अगर वो इस बात को क्लेम कर रही है कि कई खबर में भी मैंने सुना कि सोनी सिन्हा उर्फ जूली मरांडी, तो हो सकता है कि वो पति के टाइटल लेकर के चल रही है। लेकिन जिस तरह से जूली मरांडी का नाम को जोड़ा जा रहा है, तो संताल परगना वो किसी तरह से सिंपैथी लेने का प्रयास हुआ है। चलिए, कहीं न कहीं यदि जांच होती है तो सोनी सिन्हा की जो सदस्यता है वो भी जा सकती है। ऐसा करना है एपीआई के प्रदेश संयोजक राजू मुर्मू के साथ। तब तक आप लोग बने रहिए जवाहर न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।